डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जब से एक्स मुस्लिम मूवमेंट की शुरुआत हुई है, हर एक एक्स मुस्लिम ने जोर देकर समझाने की कोशिश की है कि अगर किसी देश में शरिया यानी मुस्लिम कानून लागू होता है तो वहां पर रहने वाले गैर मुस्लिमों की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो जाएगी। गैर मुस्लिमों को गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। उनके पास सिर्फ एक ही चारा बचेगा, या तो वो अपनी जिंदगी घुट घुट कर जिएं या फिर इस्लामिक कल्ट की टोपी पहन लें। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश इस इस्लामिक कल्ट के चलते बहुत बुरे हालातों का सामना करने पर मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश, जिसमें अभी अभी एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, वहां अभी से इस्लामिक कल्ट ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भारत में रहने वाले अरबों के जहनी गुलामों को बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उनके मुंह में भी दही जम गया है। बांग्लादेश से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, उस पर अपने एक्स मुस्लिम साहिल भाई ने अपना रिएक्शन दिया है। आइए देखते हैं वो रिपोर्ट क्या है और साहिल भाई का रिएक्शन क्या है। बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा आप लोगों ने देखा, आपको पता है कि अभी वहां पे एक नया कानून जो है वो लागू होने वाला है, मतलब लागू हो चुका है। ये चीज मैंने जब स्ट्रीम हमने की थी तभी भी मैंने आपको बोला था कि अगर बांग्लादेश में शरीयत नाफिज हो जाएगी तो वहां के जो नॉन मुस्लिम हैं उनके साथ क्या मामला होगा, उसकी एक छोटी सी स्टार्ट उन्होंने कर दी है। छोटी सी स्टार्ट कर दी है। क्या स्टार्ट की है? एबीपी लाइव का न्यूज है, ये आर्टिकल है। कहते हैं हिंदूज इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में तुगल की फरमान, अजान के वक्त हिंदू नहीं कर सकेंगे पूजा, कोई पकड़ा गया तो जानिए क्या होगा। नया फरमान निकला है। हिंदूज इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के भीतर एक बार फिर हिंदू विरोधी आदेश जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अजान के वक्त हिंदुओं के पूजा पाठ करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 12 सितंबर को ये अपडेट किया गया आर्टिकल। आप सोचिए कि अभी तो शुरुआत हुई है, उधर आते साथ एक फरमान लगा दिया उन्होंने। और मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था ये बात, इनकी किताबों से, इब्ने कसीर से मैंने पैक्ट ऑफ उमर आपको बताया था। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को हनफी आलिम की एक किताब भी बताया था कि जो नॉन मोमिन होंगे वो किस तरीके से उनको दब के जिल्लत के साथ रहना है। तो यहां पे देखिए कि नया फरमान जारी हो गया है कि अजान के वक्त आप पूजा पाठ नहीं कर सकते स्पीकरों पे। ओके, आगे देखते हैं क्या कहता है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू समुदाय लगातार निशाने पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से अब एक और तुगलकी फरमान जारी किया गया है। इसके मुताबिक अजान के समय में बांग्लादेश के हिंदू अब पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। अजान और नमाज के वक्त हिंदू समुदाय के लोगों पर भजन सुनने और लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध होगा। इसको लेकर अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने फरमान जारी किया है। बांग्लादेश के गृह मंत्री की तरफ से जारी हिंदू विरोधी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो पुलिस उसे बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। यानी आप सोचिए कि ये इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा कि अजान के वक्त में अगर आपने पूजा पाठ कर लिया या स्पीकर पे पूजा पाठ कर ली तो इतना बड़ा गुनाह है कि बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से अभी तक 300 हिंदू परिवारों और उनके घरों पर हमले हो चुके हैं। इसके अलावा 4 बड़ी घटनाओं में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई है। 10 से अधिक हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी हो चुकी है। इसके अलावा 49 हिंदू अध्यापकों से अलग अलग स्थानों पर जबरन इस्तीफे लिए गए हैं। दूसरी तरफ कत्ले आम करने वाले आतंकवादियों को जेलों से रिहा किया जा रहा है। अब नए फरमान के बाद दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा पाठ और लाउडस्पीकर बजाने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है।
बांग्लादेश के गृह मंत्री का वीडियो हो रहा है वायरल। सरकारी आदेश में कहा गया है कि इस फैसले का पालन उन समितियों को करना होगा जो बांग्लादेश के भीतर अगले महीने 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच दुर्गा पंडालों को स्थापित करेंगी। इन सभी पूजा पंडालों में अजान से 5 मिनट पहले सभी तरह के पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करना होगा। अजान और नमाज के वक्त लाउडस्पीकर पर भजन सुनने और धार्मिक मंत्रोच्चार करने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। स्थानीय मीडिया में बताया गया है कि इस आदेश को जारी करने से पहले एक बैठक हुई, जिसके बाद अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी मीडिया के सामने आए और मीटिंग में हुए फैसले को सुनाया। इससे जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वो वीडियो है, ठीक है। अच्छा, अब वही है कि दुर्गा पंडालों की संख्या जो है घट सकती है, लेकिन बात यह है मेरे प्यारे भाइयों कि मैंने आप लोगों को ये होने से पहले ही एक नक्शा बता दिया था कि अगर शरिया आ जाता है बांग्लादेश में तो वहां पे क्या मामला होगा। अब ये लोग ने तो बहुत हल्की स्टार्ट की है कि सिर्फ अभी जो है वो अजान के वक्त आप जो है वो पूजा पाठ नहीं कर सकते स्पीकरों पे। ये तो एक हल्की सी इन्होंने स्टार्ट की है। जब असल शरीयत अगर लागू हो जाएगी तो आप तो खुल के पूजा पाठ आप कर ही नहीं सकते, आपको हक ही नहीं है। आप अपने धर्म का प्रचार कर ही नहीं सकते। इस्लामिक ममालिक में इनकी शरीयत में सारी चीजें लिखी हुई है। फैक्ट ऑफ उमर में अपना तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है। ये इस्लाम है आप सभी लोगों के लिए। और यहां के हमारे जो मोमिन हजरात है उनको देखिए, अगर उनके साथ इस तरीके का मामला कर दिया जाए तो क्या करेंगे वो। उनके साथ अगर इस तरीके का मामला कर दिया जाए कि भाई आप अभी लाउड स्पीकर पे आप अजान दे ही नहीं सकते, आपको ये गणपति के टाइम पे जो है आप नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान बंद करना पड़ेगा, इस तरीके से अगर कह दिया जाए। अच्छा चलो, गणपति जो है वो तो है 10 दिन की, कोई त्योहार आएगा वो होगा 1-2 दिन का। अजान तो रोज का है भाई, वो भी 5 टाइम की। इस पे कोई क्यों सवाल नहीं उठाता है? ओवैसी साहब क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? यहां के मुसलमानों के लिए उनको बहुत माइनॉरिटी नजर आती है, तो दूसरों के लिए इस तरीके के आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते कि यार ये गलत हो रहा है, इस्लाम में अगर इस तरीके का कानून है तो ये गलत है, ये क्यों नहीं कहते? इन लोग का हर जगह पे हमेशा मामला वन साइडेड का रहा है। वन साइडेड इनको जो है इज्जत चाहिए, वन साइडेड इनको जो है वो इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। सारा वन साइडेड है इनका। दूसरे जो है इनके लिए कोई दूसरे की अहमियत कोई भी मायने नहीं रखती है। तो ये भी आप लोगों के सामने रखना मैं जरूरी समझा ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये अभी वहां पे शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, अभी जो आपने रिपोर्ट देखी है वो कोई नई बात नहीं है। इस तरह की बातें खुलकर मोमिन लोग एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में आकर करते ही रहते हैं। भारत में पल रहे अरबों के जहनी गुलाम खुलकर बोलते हैं, जिस दिन वो भारत पर पूरी तरह काबिज हो जाएंगे, इस्लामिक कल्ट के अलावा किसी और को पनपने का मौका तक नहीं देंगे। बुत परिस्थिति को पूरी तरह खत्म कर देंगे। इन जॉम्बियों से अपने भारत को बचाने के लिए हम इस इस्लामिक कल्ट को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। खुर्रम दावा साहब। हेलो सर, मुझे आपसे ये जानना है कि जैसे आप कह रहे हो कि कुछ सही है कि कुछ गलत है, इस्लाम आया तो बांग्लादेश में ऐसे ऐसे ये बैन हो गया, वो बैन हो गया। मुझे जानना है कि उन नेशंस में जहाँ पे लोग कोई धर्म ही को नहीं मानते हैं, आपके जैसे लोग, नॉर्थ कोरिया, चाइना, वहां पे बैन है कि नहीं? सनातन का जितना पूजा पाठ है बैन है कि नहीं? अच्छा, मैं आप जानना मुसलमान है प्यारे भाई? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। आपके जैसे जहाँ पे लोग हैं। नमाजें पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ता हूँ। ओके, अत्तहियात पढ़ के सुना दे।
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, क्या सवाल है आपका? मेरा ये है कि जैसे आपने बोला कि इस्लाम बांग्लादेश में है तो ये बैन हो गया, वो बैन हो गया, उस रिलीजन को ये नहीं आज़ादी दी जा रही है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जहाँ जिस नेशंस के लीडर्स आपके जैसे हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे किसी भी जैसे? धर्म को जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वहाँ अच्छा, पे जो कितनी आज़ादी, भाई जो जो हिंदू हैं। किसी भी भाई सबसे पहले ये बताओ कि जो किसी भी धर्म को नहीं मानते वो मेरे जैसे ही होंगे, ये कहाँ से आपने डिसाइड कर लिया? सर कुछ मोमिन करे तो आप बोलते हैं कि सारे मतलब इनके धर्म में ही ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, मैं मोमिनों की बात ही नहीं करता ना, मैं तो इस्लाम की बात करता हूँ। नहीं, मैं मैं ये जानना पर्टिकुलर चाहता मोमिन क्या कर रहा है मैं उस पे बात नहीं करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल वो इस्लाम की रूह से हो रहा है मैं बात नहीं करता हूँ। आप नहीं, लोग देखिए, बांग्लादेश में प्रॉब्लम ये है कि आप लोग समझते कुछ नहीं है और कुछ भी आके सवाल कर देते हैं, कुछ भी एक अपना जो है वो बना लेते हैं माइंड में अजम्पशन। सर जहाँ आपको आपके किसने जैसे कहा जिस कि देश मैं में मुसलमानों पे बात हुक्मरान करता है, हूँ? जहाँ पे हुक्मरान है वहां पे हिंदुओं को इजाजत है? चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, आप बताएं मुझे एक बार। ओके, चाइना में क्या हिंदुओं के ऊपर बैन है? सर वहां पे कुछ भी आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको सही समझते हैं या गलत समझते हैं? सर आप बताएं। नहीं, मेरे हिसाब से तो प्रचार करने देना चाहिए कि हर किसी को हक है अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार प्रचार करने की। आप किसी को तो अगर वहां पे फोर्स नहीं कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल हक होना चाहिए। वो गलत कर रहे वहां हैं। के तो वहां के तो लीडर आपके जैसे हैं, वो भी किसी धर्म को नहीं मानते फिर हैं। भाई, तो मैं फिर से आपको ये कह रहा हूं कि कोई अगर किसी धर्म को नहीं मानता तो वो मेरे जैसा हो जाता है, ये कहां से फैसला कर लिया आपने? तो सर फिर उसकी मोरालिटी क्या रहती है, ये भी आप मुझे बताएं थोड़ा। किसकी मोरालिटी? आपकी मोरालिटी क्या है? अब व्हाट अबाउट नहीं अच्छा, करेंगे मेरी आप? मोरालिटी वर्सेस इस्लामिक मोरालिटी अभी हम बात करेंगे, ठीक है? आप अपनी बताएं मोरालिटी क्या है। नहीं नहीं भाई, मेरी और इस्लाम दोनों पे कंपैरिजन करेंगे ना। कुछ चीजों को तो इंट्यूशन के बेसिस पे आप कह देंगे कि अच्छा ये भा, सही है, गलत है। मैं जानना भाई चाह रहा हम हूँ दोनों जो है, ओवरऑल क्या सुनो, है। खुर्रम खुर्रम दावा, हम एक एक चीज लेते जाएंगे और उसमें मैं मेरी मोरालिटी बताऊंगा और इस्लाम की क्या सोच है वो बताऊंगा। आप मुझे बताना एग्जाम्पल कि नहीं, आपकी। एग्जाम्पल देके नहीं। भाई 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 एग्जाम्पल देके भाई बात नहीं होगी। भाई, ना 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 ना, चालाकी से यहाँ पे बात नहीं होगी ना। चालाकी नहीं हम होगी, अच्छे से एग्जाम्पल पे पूछ रहा बात हूँ। करेंगे, तो मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल दूंगा। के साथ तो बात करेंगे एग्जाम्पल कि तब भाई मैं मेरी पूछूंगा। मोरालिटी अच्छी है क्या आपके इस्लाम की मोरालिटी अच्छी है, ये दोनों अभी अभी फैसला हो जाएगा। तो एग्जाम्पल मैं तय करूंगा। क्यों इज आप इट तय फाइन? करेंगे? तो जो जो मैं पूछा हूँ वो आप बता नहीं रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि किस मैं तो मोरालिटी बताया को आप मान। भाई। भाई, अगर मेरा एग्जाम्पल गलत होगा तो आप मुझे पकड़ लेना कि नहीं, ये आपका एग्जाम्पल जो है वो इस वजह से यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, मैं आपको उतनी भी छूट दूंगा। स्टार्ट करें? नहीं, मैं पहले आप क्लियर करिए क्या है आपकी मोरालिटी। मैं बता रहा हूं ना, वो तो एग्जाम्पल जब आएगा सामने तो मैं बताऊंगा कि ये मेरी मोरालिटी है, एग्जाम्पल से ये नहीं मेरी जानते मोरालिटी नहीं है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, मेरे नजदीक किसी को स्लेव बना के उसके साथ करना, उसको बेचना, ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ और बेगैरती है। अब आप और बताइए कि आपकी न्यूक्लियर वेपन इस्लामिक रखना। मोरालिटी या आपकी मेरा मोरालिटी सा इसमें क्या कहती है? और क्या मेरी मोरालिटी अच्छी है या आपकी इस्लामिक मोरालिटी अच्छी है? ठीक है, इस्लाम में स्लेवरी स्लेव बनाया जाता है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग तो नेशन को न्यूक्लियर वेपन यूज करके खत्म कर देते हैं। भाई हिरोशिमा और मेरी बात नागासाकी में करना, आप लोग आपने तो बोले तो गुलाम मैं भी क्या नहीं बनाया। न्यूक्लियर? यार एक आपने तो मिनट, गुलाम भी नहीं बनाया, आपने न्यूक्लियर वेपन आप जैसे लोगों ने भेज दिया। मैंने न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर वेपन रखने को बनाया? और यूज करने को आप लोग जायज समझते हैं, लेकिन स्लेवरी बहुत गंदी चीज है। तो फिर खुर्रम न्यूक्लियर वेपन रखना, खुर्रम उसका इस्तेमाल करना सही है कि गलत है? खुर्रम मैं जानना चाह रहा हूँ। खुर्रम, न्यूक्लियर जब मैं वेपन न्यूक्लियर रखना, वेपन उसका बनाऊंगा ना, इस्तेमाल करना सही है या गलत है? आप बताएं। खुर्रम, आराम से ठंडा हो जा। आप जब मैं स्लेवरी पे न्यूक्लियर पूछेंगे, मैं वेपन, न्यूक्लियर वेपन के यूज पे और उसके भाई रखने पे पहले पूछूंगा आपसे स्लेव सवाल। भाई, मैं न्यूक्लियर वेपन जब बनाऊंगा ना
तब मेरे से न्यूक्लियर वेपन पे सवाल कर लेना। अभी मैंने न्यूक्लियर आपके वेपन सामने यूज एक करना एग्जांपल ज्यादा गलत है कि नहीं? करेंगे। अच्छा चलो उसके बाद यूज करना करेंगे ज्यादा गलत है कि भाई। स्लेव बनाना? भाई नहीं, प्लीज प्लीज लिसन, मैं पहले पूछ रहा अच्छा, हूँ, पहले आप मुझे मतलब जवाब आप दें। थोड़ा गलत मानते हो स्लेव बनाने को? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ज्यादा गलत कौन है, न्यूक्लियर वेपन यूज करना या स्लेव बनाना? ज्यादा आपके गलत नजदीक पूछ बोल, रहा जब आप ये कह रहे हो ज्यादा हूँ। गलत, मतलब आपने मान लिया कि स्लेव बनाना गलत है। मैं आपके वर्ल्ड व्यू से पूछ रहा हूँ, आपके वर्ल्ड व्यू से भाई कि ज्यादा आप जब गलत ये क्या है? सवाल कर रहे हैं कि ज्यादा गलत कौन सा है, मतलब आपने मान लिया कि स्लेवरी गलत है। अब उसका सर, लेवल हमको आपके तय वर्ल्ड व्यू में करना है स्लेवरी कि गलत कम। है, तो 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 मैं आपके ये वर्ल्ड व्यू में जानना चाह स्लेवरी, स्लेव के साथ करना ये अच्छी बात है? आपकी इंसानियत क्या कहती है? सर, आपके वर्ल्ड व्यू में जब वॉर होती है तो न्यूक्लियर वेपन यूज करना सही है कि गलत है? यार हद है यार। हद नहीं है, ये हद नहीं है मेरे भाई। हद है, आप सवाल ये से भाग रहे दोगलापन हैं। है, ये दोगलापन है। भाई मैंने ये कहा था कि माई मोरालिटी वर्सेस इस्लामिक मोरालिटी। अब मुसलमान मैंने तो खैर, एग्जांपल दिया, पहले मुसलमान तो उसको। स्लेव बना लेता है, ठीक है ना? आप लोग तो वो बहुत सही सारे है या नेशन तो गलत है? आप क्या? कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। उससे पहले आप आप जब मुझे आपके ये बता दें कि कहीं भाई भी जंग होगी तो न्यूक्लियर वेपन यूज करना सही है या भाई वो गलत तो है? नेक्स्ट बात का सवाल है, बहुत पहले सारे इस नेशन सवाल सही पे तो समझते आओ। हैं, बहुत सारे नेशन सही समझते हैं, बहुत सारे नेशन सही भाई समझते हैं समझने दो, न्यूक्लियर पहले वेपन यूज ये तो करना। बताओ कि कोई नेशन ऐसा है जो स्लेव के साथ करने और उसको बेचने को सही समझता है आज की तारीख में या कोई भी तारीख में? सर, उससे ज्यादा खतरनाक है कि बहुत सारे नेशंस तो तो ये समझते हैं खतरनाक है, आप कि मानते हैं वॉर क्या? हो पहले तो कंफर्म तो कर दे भाई। वॉर हो तो न्यूक्लियर वेपन यूज कर दो, भाई ये बोल रहा हूँ। पहले ये बता कि स्लेव के साथ सेक्स करना तेरी खुद की इंसानियत क्या कहती है, गलत है या सही है? इसका जवाब तो दे। पहले आप मेरी मुझे बताएं मोरालिटी कि तो मैंने बता दिया कि नहीं बेगैरती बताइए, है, आप व्हाट अबाउट ट्री कर ये रहे रेप हैं, है। व्हाट अबाउट ट्री? हाँ, क्या? आप व्हाट अबाउट ट्री कर रहे हैं और आप मुझे वॉट ये नहीं अबाउटरी बता नहीं रहे। कर रहा हूं मैं, कंपैरिजन कर रहा हूं इस्लामिक मोरालिटी वर्सेस साइंस मोरालिटी। मैंने आपको बता दिया कि मेरे हिसाब से ये बेगैरती है, हिसाब देने से के मैंने अलावा क्या कर बताया सकते हैं गलत आप है। लोग? आप बोल दो कि आपके हिसाब से किसी को स्लेव बना के उसके साथ करना, उसको बेचना, ये आपकी इंसानियत के हिसाब से सही है या गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे रैशनल अप्रोच क्या है? ये किसी नहीं भी बात नेशन के करेगा साथ जंग हो, ये। किसी भी नेशन के साथ जंग हो तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है वहां के लोगों को? अगर वॉर हुई और एनिमी हार गया तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, आप एनिमी मुझे अगर, बताएं। भाई एनिमी हार गया तो उनको स्लेव नहीं बनाना चाहिए। तो क्या करना उनके चाहिए? साथ आप उनकी बताएं, औरतों के सेक्स नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप क्या उनको करना जो है चाहिए वो वो बताएं ना आप। क्या बता रहा हूं करना ना चाहिए वो भाई। बताएं। बता रहा हूँ, पहले इस बात पे अग्री करते हो नहीं कि उनके करना साथ चाहिए सेक्स आप नहीं करना बता रहे चाहिए? हैं, नहीं मैं करना चाहिए आप बता रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ क्या उससे करना एग्री चाहिए। करते हो कि नहीं करना चाहिए उनकी औरतों के साथ? सर, आप बताएं ना कि क्या करना यार चाहिए। तुम लोग कैसे लोग अरे हैं यार, बताएं जवाब ना, तो दे। नहीं देगा ये लोग, देखो इतने ये लोग, आप ये बताएं क्या ना। समझते हैं? सुन सुन खुर्रम, अभी एक मिनट चुप हो जा, क्योंकि मैंने आपको इतना मौका दिया लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। यार देखो मतलब आप सीधी नहीं सी बात, बताएंगे? चुप बैठ, नहीं बताएंगे। यानी आप सोचिए कि लोडेड क्वेश्चन के साथ मैं आऊंगा, इस्लाम के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा ही नहीं। लोडेड क्वेश्चन के साथ आऊंगा, इस्लाम पे डिस्कशन करूंगा ही नहीं। मैंने आपसे यह कहा था कि अपना जो डिस्कशन होगा वो मेरी मोरालिटी वर्सेस इस्लामिक मोरालिटी है। तो आपके इस्लाम में जो चीज है या एक सिनारियो है मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, मैंने उसमें मेरी मोरालिटी बता दी कि मेरे नजदीक ये गलत है बेगैरती है। आप उसको या तो डिनाई करो या तो अग्री करो, दो में से एक काम तो करो। आप जवाब ही नहीं देना चाहते, क्यों भाई, क्यों भाग रहे हो? इस्लाम अंदर इतना अकल क्या डर बाहर। है इस्लाम? तो अगर कोई मुसलमान भारतीय सेना का शख्स है तो उसका भी अकल बाहर हो जाता है इस्लाम अंदर होने से। यानी आप सोचिए कि ये जो असल में ये जो सोच के आया था ना वो ऐसा मामला हुआ नहीं। ये कोशिश किया, लेकिन इसकी बम्बू ऐसी लगाया मैंने स्टार्टिंग में ही कि ये जो मेरे ऊपर बाकी लोगों का ठिकरा जो फोड़ने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पे चला नहीं, जैसे पहले वाले का नहीं चला। इसको अच्छे से मालूम है कि भाई मैं तो यहाँ पे फंस गया, ये मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा जवाब नहीं दे रहा है, तो मैं इस्लाम पे जवाब दूंगा ही नहीं। क्यों इतना डर है भाई? इनकी सिंगल लाइन से आप समझो ना, इनकी अक्ल है कहाँ पे।
ये आते ही सबसे पहले पूछ रहे हैं कि आप मोरलिटी कहाँ से लेते हैं। तो आप इसको अक्ल लगाने की बात कहाँ कर रहे हो? ये तो किताब से जो इनकी मोरलिटी लिखी है वो इनके लिए सही है ना। तो वो तो मान तो सही करने के लिए दिमाग लगाएंगे, लेकिन वो चीज अच्छी है या बुरी उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन भाई कम से कम उसको मान तो सही कि हाँ ये मेरे नजदीक मोरालिटी है करके मान तो सही कम से कम। तू जवाब ही नहीं देना चाह रहा। वो बोलेगा तो उसको मालूम है ना इसके बम्बू लग जाएंगे। हाँ, असल बात ये है कि ये जो गेम खेलने के लिए आया था वो गेम के हिसाब से इनको जवाब मिला नहीं। बिकॉज मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो ये एथियस खुदा है नहीं है इस पे से डिस्कशन करो, मोरालिटी सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, ये बात जो है इनको पता है कि इसमें घूमते रहना है घूमते रहना है घूमते रहना है, लेकिन जो सवाल है उस पर जवाब ही नहीं देना है। और जब उनको मालूम है कि भाई वो सवाल से पीछे नहीं हट रहा, अपने सवाल का जवाब मांग रहा है, तो भाग जाओ क्योंकि यहां हमारा डिस्कशन चलेगा नहीं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद दीज गाइज, आई नो। और बहुत अच्छे से इनको जो है ना मुझे ठिकाने लगाना आता है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।